एक लड़की साइकिल से घर जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक काली आकृति प्रकट हो गई। अचानक ही उसने उससे बचने के लिए साइकिल मोड़ी, लेकिन गलती से सड़क किनारे एक गहरी खाई में गिर गई। जैसे ही वो किसी तरह बाहर निकली, सांस लेने से पहले ही एक और दुर्घटना हो गई। एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो हवा में उछल गई। लड़की तुरंत जमीन पर गिर पड़ी, बेसुध। डर से कांपता हुआ ड्राइवर कार से बाहर कूदा और उसे देखकर हैरान रह गया कि वो अभी भी जीवित है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मानव स्वभाव के काले पक्ष को पूरी तरह उजागर कर दिया। उसे शराब पिलाने के बजाय उन्होंने रात के 12:25 कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने अभी भी जीवित लड़की को उठाया और बेरहमी से पास की एक खड़ी ढलान पर फेंक दिया। फिर वे जल्दी से अपनी कार में बैठे और वहां से भाग गए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद शोर सुनकर एक अनजान जानवर झाड़ियों से लड़की की ओर दौड़ा। लड़की, जो पहले से ही बेहोश थी, एक तेज दर्द से जाग उठी। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर को कुतर रहा हो। फिर उसे हिंसक रूप से घनी झाड़ियों में घसीट लिया गया। वो बेचारी लड़की बेहद कमजोर थी और उसमें लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। वो उस प्राणी के आगे हार गई। रात के 12:49 अगली सुबह लड़की के पिता घबराकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी रात भर घर नहीं लौटी और फोन पर भी उससे बात नहीं हो पा रहा है। पुलिस तुरंत बुजुर्ग के घर ये पता लगाने गई कि क्या हुआ है। उसी समय पहाड़ पर डेरा डाले एक युवा जोड़े को अचानक जंगल में कुछ मिला। करीब से देखने पर उन्हें खून से सना आधा हाथ और आधी फटी किताब मिली। दंपति इतने भयभीत हो गए कि वे लगभग मौके पर ही मर गए। दंपति की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और गहन तलाशी ली। वहीं पर उन्हें मानव शरीर के और कपड़े और एक बुरी हालत में मानव सिर मिला। घटनास्थल पर मिले सुरागों 1:13 और अवशेषों की स्थिति के आधार पर पुलिस ने शुरू में ये निर्धारित किया कि यह एक भयानक गंभीर मामला है। ये स्थान मूल रूप से एक शांत और निर्मल पहाड़ी गांव था, जो अपनी अधिक सुरक्षा और अपराध मुक्त के लिए प्रसिद्ध था। यह एक जाना माना स्थल था जो छुट्टियों और सप्ताहांतों के दौरान आराम करने और ग्रामीण परिवेश का आनंद लेने के लिए दूर दूर से कई लोगों को आकर्षित करता था। हालांकि हाल ही में गांव में कई अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कुछ समय पहले एक आदमी आधी रात को शौच के लिए उठा और बेहोशी की हालत में गलती से फिसल गया और गांव के पीछे पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधे मिट्टी के टीले पर जा गिरा। 1:36 गड्ढे में जब उसने आखिरकार अपनी नजरें स्थिर करने में कामयाबी हासिल की, तो वो अभी भी कांप रहा था और डर के मारे लगभग बेहोश हो गया। गड्ढे में एक खोदी हुई कब्र थी। ताबूत को जबरदस्ती खोला गया था और अंदर पड़े शव को उलट दिया गया था। उसके अवशेष क्षत विक्षत और कुतरे हुए थे। एक सचमुच भयावह दृश्य। वो आदमी भयभीत था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पास में ही जानवरों जैसी धीमी गुर्राहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक अज्ञात प्राणी अचानक बाहर निकला और उस पर झपटा। उसे भी ठीक उसी लड़की की तरह अंधेरी झाड़ियों की गहराई में घसीट ले गया। 1:56 जब पुलिस दोबारा पहाड़ी पर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी, यहां तक कि बड़े पैमाने की घटनाओं के आदी लोगों की भी। वे सब भयभीत थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। एक युवा अधिकारी जो हाल ही में पुलिस बल में शामिल हुआ था, उसने तो सुबह पिया हुआ सोया दूध भी थूक दिया। दृश्य बेहद भयावह था, पिछली घटनाओं से काफी मिलता जुलता। पीड़ित के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। फोरेंसिक जांचकर्ता ने क्षत विक्षत अंगों की बारीकी से जांच की और पीड़ित की खिड़की के पास काटने के स्पष्ट निशान पाए। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मानवीय हस्तक्षेप के कारण नहीं हुआ था, बल्कि किसी जंगली जानवर के हमले जैसा था। हालांकि हाल के वर्षों में 2:19 गांव में जंगली जानवरों के दिखने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कई साल पहले अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास में गांव ने कई पर्यटक आकर्षण और श्रमिकों के लिए सप्ताहांत फार्म विकसित किए, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर घने जंगलों की कटाई हुई। पहाड़ों में मूल रूप से रहने वाले जंगली जानवरों को ग्रामीणों ने लगभग पूरी तरह से भगा दिया या उनका शिकार करके उन्हें विलुप्त कर दिया। इसलिए इस मामले की प्रत्यक्ष जांच करना कठिन है और आगे की जानकारी मिलने तक इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हालांकि गांव के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ने से बचने के लिए ग्राम प्रधान इस मामले को छुपाना चाहता है और उसने पुलिस प्रमुख से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही अधिक कर्मियों को भेजने का अनुरोध किया है। 2:43 कहते हैं ना, जिसका सबसे ज्यादा डर लगता है वही हो जाता है। पर्यटकों से भरे एक बाग में एक दंपत्ति अपने बच्चे के साथ फल तोड़ रहे थे, तभी अचानक एक जंगली जानवर ने पति पर हमला कर उसे जमीन पर पटक दिया। जानवर ने उसे पकड़ लिया और पहाड़ों की ओर घसीटता चला गया। सौभाग्य से पास ही मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने यह खौफनाक मंजर देखा और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर गोली चला दी। हालांकि जंगली जानवर बहुत तेज था और अधिकारी को पर्यटक को उसके चंगुल से बचाने के लिए कई गोलियां चलानी पड़ीं। हालांकि जानवर मौके पर मरा नहीं, लेकिन इस अचानक हुई घटना से मामले को सुलझाने में एक अहम सुराग मिल गया।
3:05 अपराधी संभवतः एक जंगली सुअर था। हाल ही में हुई गंभीर अपराधों की घटनाओं के चलते पुलिस ने ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाघ को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। फिलहाल खेती का सबसे व्यस्त मौसम था और पर्यटकों से होने वाली आय गांव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अगर बाघ बंद हो जाता तो ग्रामीणों की आय का एक अहम स्रोत छिन जाता। इसलिए ग्रामीणों ने बाघ को बंद करने के पुलिस के अनुरोध का कड़ा विरोध किया और बाघ जनता के लिए खुला रहा। हालांकि सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ग्राम प्रधान ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और पेशेवर शिकार दल को किराए पर लेने के लिए भारी रकम खर्च की। 3:35 इसके आकार को देखकर लगता है कि इस जंगली सुअर का वजन कम से कम 800 पाउंड होगा। कैप्टन अकून ने पैरों के निशान को काफी देर तक देखा, फिर भौहें सिकोड़ी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह जंगली सुअर कोई साधारण सुअर नहीं था। टीम के सदस्यों के होश अचानक तन गए। इलाके का जायजा लेने के बाद उन्होंने जाल बिछाए और ओबिटो की सुरक्षा शुरू कर दी। वे देर रात तक इंतजार करते रहे, जब आखिरकार जंगल में हलचल हुई। अकून ने तुरंत अपने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके देखा और वाकई एक विशाल जंगली सुअर उनकी नजर में आ गया। अकून के आदेश पर उन्होंने अपनी टीम और शिकारी कुत्तों को आगे बढ़ने का आदेश दिया ताकि जंगली सुअर को जाल में फंसाया जा सके। 3:57 वहां डेरा डाले शिकारी भी उतने ही उत्सुक थे। उस आदमी ने उठकर जांच पड़ताल करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपने तंबू से बाहर निकला, अचानक एक जंगली सुअर उस पर झपटा और उसे गिरा दिया। सुअर ने चीख मारी और घबराहट में फिसलकर शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में गिर गया। उसे भागने से रोकने के लिए समूह ने उसे गोली मारकर मार डाला। हालांकि जब वे जश्न मना रहे थे, अकून को लगा कि कोई दूर से उन्हें देख रहा है। अगले दिन गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और गांव के मुखिया ने सार्वजनिक रूप से जंगली सुअर को पकड़ने का प्रदर्शन किया। 4:20 आदमखोर जंगली सुअर को पकड़ने की खबर ने कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार और रिपोर्ट के लिए आकर्षित किया। यह उल्लेखनीय है कि पूरे कोरिया में 600 पाउंड के जंगली सुअर का शिकार अभूतपूर्व है। इस प्रकार अकून एक प्रसिद्ध शिकारी बन गया। हालांकि भीड़ के बीच मृत लड़की के पिता ओल्ड वांग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ओल्ड वांग अपनी जवानी में एक अनुभवी शिकारी थे। करीब से निरीक्षण करने पर सुअर के दांतों की लंबाई और घिसावट के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि ये सुअर आदमखोर हत्यारा नहीं हो सकता। इसके अलावा ये स्पष्ट रूप से एक मादा सुअर थी, इसलिए आसपास ही कोई और भी बड़ा सुअर छिपा होना चाहिए था। 4:43 पहली नज़र में सभी ने सोचा कि बूढ़ा वांग दुख के मारे बेसुध होकर बड़बड़ा रहा है, इसलिए उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अपनी बात साबित करने के लिए बूढ़े वांग ने अधिकारियों के सामने जंगली सुअर का खुद पोस्टमार्टम करने का फैसला किया। जैसे ही स्केलपेल नीचे सरका, सुअर ने आखिरकार अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम के नतीजे ने सबको चौंका दिया। निगले हुए मुर्गे के अलावा सुअर की स्वाद कलिकाओं में एक चबाई हुई पत्रिका का आधा हिस्सा मिला, जो स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा चबाया गया था, जिससे संकेत मिलता है कि सुअर ने एक इंसान को खाया था। हालांकि बूढ़े वांग को अब भी लगता था कि ये वो आदमखोर सुअर नहीं था जिसे उन्होंने पकड़ा था, क्योंकि ये एक मादा सुअर थी। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर 5:08 अपने अनुभव के आधार पर उनके मन में एक जवाब था। जंगली सुअर भोजन बांटने के लिए जाने जाते हैं और असली अपराधी संभवतः मादा सुअर का साथी था। अब जब उन्होंने मादा सुअर को मार डाला था, तो साथी की मृत्यु का पता चलते ही सुअर बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे आ जाएगा। हालांकि बाकी लोग अब भी सोचते थे कि बूढ़ा वांग बेवजह शंका कर रहा है। समाचार रिपोर्टों में तो यहां तक दावा किया गया था कि जंगली सुअर द्वारा आदमी को खाना महज एक दुर्घटना थी और सभी को लगा कि मामला संतोषजनक ढंग से सुलझ गया है और अब कभी दूसरा नरभक्षी सुअर नहीं होगा। इसलिए ग्रामीणों ने शिकारी सितारे के लिए एक धूमधाम से भोज का आयोजन किया और शिकार किए गए जंगली सुअर को कुरकुरी खाल के साथ पूरा भूनकर बनाया गया। जैसे ही ग्रामीण भुने हुए सुअर का आनंद लेने के लिए बैठे 5:30 अचानक मेज और कुर्सियां थोड़ी हिल गईं। पास में मौजूद शिकारी कुत्ते ने ही इस असामान्य हलचल को देखा, जबकि मेज पर बैठे लोग अनजान बने रहे। एक विशाल जंगली सुअर पहले ही गहरे पहाड़ों से दौड़कर यहां आ चुका था। हालांकि सर्दी से अचानक गर्मी में आए बदलाव से गांव वाले झूम रहे थे और नाच गा रहे थे। उन्हें आने वाली आपदा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। केवल चौकस शिकारी अकून ने ही इस असामान्य स्थिति को देखा। उसने लोहे के गेट पर किसी बड़ी चीज के टकराने की आवाज सुनी और झट से अपनी शिकार राइफल उठा ली। उसी समय मंच पर गा रही शिवलियान ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और कमरे में चारों ओर देखा। 5:52 अफरा तफरी के बीच अकून के पास चेतावनी के तौर पर गोली चलाने और दरवाजे पर जोर से दस्तक देने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे आखिरकार भीड़ शांत हो गई। 6:01 बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनकर सभी को खतरे का एहसास हुआ और वे जल्दी से कोनों में दुबक गए। कुछ बहादुर ग्रामीण आगे बढ़े और दरवाजे के सहारे एक मेज टिका दी, लेकिन वह जीव लगातार धक्का मुक्की करता रहा और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था।
6:11। घबराकर आहकुन ने उसे भगाने के लिए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे वो और भी क्रोधित हो गया और दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। आहकुन ने जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने को तैयार हुआ, लेकिन पाया कि गोलियों का उस जानवर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसके उन्माद को और बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमखोर सुअर था जिसने अनगिनत ग्रामीणों को खा लिया था। मेज पर रखे अभी भी भाप निकलते भुने हुए सुअर को देखकर सुअर क्रोध से फट पड़ा और एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे कमरे के सारे बल्ब टूट गए और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब ग्रामीण अभी भी भयभीत थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी अचानक सुअर भीड़ की ओर दौड़ा और अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति पर हमला करने लगा। 6:32। गांव वाले दहशत में थे, चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। मेज पर रखे प्याज के पत्ते छिटतुड़ कर बिखर गए थे। आदमखोर सुअर ने घर में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध हमला कर दिया, जिससे चारों ओर दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। यह सब देखकर पुलिस तुरंत स्तब्ध रह गई और उन्हें गांववालों की जान की कोई परवाह नहीं रही। 6:50। एक घमंडी आदमी ने मुर्गे का इस्तेमाल करके उससे निपटने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद भाग्यशाली था। जैसे ही आदमखोर सुअर के दांत लगे, मुर्गा तुरंत चकनाचूर हो गया। 6:57। दर्द भरी चीखें आतंक की चीखों के साथ मिलकर पूरे दृश्य में गूंज रही थीं। गांव वाले पूरी तरह से हताश थे। किसने सोचा होगा कि भुने हुए सुअर की दावत इतना भयानक बदला लेगी। गांव वाले या तो मर चुके थे या घायल। दृश्य भयावह था। आदमखोर सुअर को फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आहकुन ने अपनी शिकार राइफल उठाई और एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ये जंगली सुअर बुरी तरह घायल होने के बाद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था। उसे लगी गोली बुलेट हैंडल में बदल गई। ये चीज मानो सुअर की खाल में लिपटा एक स्टील का दानव थी। आहकुन डर से एकदम सुन्न हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। जंगली सुअर भारी कदमों से आगे बढ़ गया। 7:20। सुअर धीरे धीरे उसके पास आया और उसे एक ठंडी तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा, जिससे आमतौर पर खुखार शिकारी इतना भयभीत हो गया कि उसका पेशाब पर नियंत्रण ही भंग हो गया। हालांकि 30 वर्षीय लड़के के मूत्र की दुर्गंध सूंघकर सुअर ने उसे घृणा से दूर भगा दिया। शिकारी के लिए ये एक सीधा रास्ता था। आदमखोर सुअर ने चेतावनी देते हुए जल्दी से सुगंधित मूत्र उठाया और भाग गया। जब बूढ़ा वांग पुलिस के साथ पहुंचा तो उन्हें घोर तबाही का मंजर देखने को मिला। अधिकांश ग्रामीण सुअर के हमले में मारे गए थे या घायल हो गए थे और पलटवार करने में असमर्थ थे। बूढ़े वांग को भयभीत आही एक कोने में मिला। 7:41। उसे बताया गया था कि सभी जंगली जानवरों में आत्मा होती है, विशेषकर ऐसे विशालकाय जीवों में जो सजीव हो चुके हैं। ग्रामीणों द्वारा मादा सुअर को परखने के व्यवहार ने जंगली सुअर को बुरी तरह क्रोधित कर दिया था और वो जल्द ही ग्रामीणों से बदला लेने के लिए वापस आ सकता था। इसलिए ऐसे प्रतिशोधी जानवर को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। हमें पहले सुरक्षा दीवार को पार करना था। एक शिकारी के रूप में आहकुन ने कभी इतनी लंबी और कठिन यात्रा का अनुभव नहीं किया था। वो जंगली सुअर द्वारा मारे गए ग्रामीणों के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और शपथ ली कि यदि उसने इसका बदला नहीं लिया तो वो पुरुष नहीं कहलाएगा। इसके बाद आहकुन ने सावधानीपूर्वक और लगन से अपनी शिकार राइफल की देखभाल की और गोलियों की धार तेज की। बूढ़े वांग ने भी शिकार की दुनिया में लौटने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। 8:04। ये जानते हुए कि वो आदमखोर जंगली सुअर के मुंह में फंसा हुआ है, उसने सोचा कि पुलिस पर भरोसा करना व्यर्थ है। इसलिए उसने अपनी सावधानीपूर्वक संरक्षित पुरानी शैली की शिकार राइफल निकाली और कुछ उत्साही युवकों के साथ मिलकर एक नई जंगली सुअर शिकार टीम बनाई। बूढ़े वांग ने स्वयं नेतृत्व संभाला और विशाल जंगली सुअर की तलाश में टीम को पहाड़ों में ले गए। हालांकि दिन भर की खोज के बाद भी उन्हें कुछ क्षत विक्षत जानवरों के शव ही मिले और जंगली सुअर का कोई निशान नहीं मिला। जैसे जैसे वे पहाड़ों में और अंदर गए, अंधेरा छा गया और उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पहाड़ों के भीतर एक परिवार को रहते हुए पाया। 8:25। लगभग 80 वर्ष के उस बूढ़े व्यक्ति ने दयालुतापूर्वक आत्मघाती दस्ते को अपने यहाँ शरण दी और उन्हें बताया कि वास्तव में एक विशाल जंगली सुअर पहाड़ पर घूमता है और पहाड़ों में जाने वाले कई लोग उसके हमलों का शिकार हो चुके हैं। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे सुअर को उकसाएं नहीं, क्योंकि ये कोई साधारण सुअर नहीं था, बल्कि आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्परिवर्तित सुअर था, जो युद्ध के दौरान सैन्य वैज्ञानिकों द्वारा छोड़ा गया एक प्रायोगिक उत्पाद था। अपने विशाल आकार और ताकत के अलावा ये पूरी गति से हमला करते समय 10 सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेट को भी भेद सकता था और इसकी त्वचा असाधारण रूप से सख्त थी, जिससे साधारण गोलियों का भेदना मुश्किल था। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें गंभीरता से चेतावनी दी और दुश्मन जल्दी आ गया। 8:48। उसका सीधे सामना करना चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा होगा, सरासर आत्महत्या। लेकिन इस समूह ने बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। अगले दिन वे पहाड़ों में और गहराई तक चले गए। जल्द ही उन्हें एक विशाल आदमखोर सुअर द्वारा छोड़े गए स्पष्ट पद चिन्ह दिखाई दिए।
आसपास के क्षेत्र का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें एक परित्यक्त जाल देखकर रोमांचित हो गए। इसके आकार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि इसका उपयोग पुराने समय में बाघों को पकड़ने के लिए किया जाता था। इस खोज से बूढ़ा वांग बहुत उत्साहित हो गया। उसे विश्वास था कि थोड़ी सी मरम्मत से इस जाल को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आकुन ने विशेष रूप से पास में एक जीपीएस सेंसर लगाया और एक पेड़ के ठूंठ से विस्फोटकों का एक बंडल बांध दिया। 9:18 फिर उन्हें पास ही में बड़े बड़े खुरों के निशान दिखाई दिए, जिनसे पता चला कि जंगली सूअर 100 मीटर के दायरे में ही है। उन निशानों का पीछा करते हुए वे कुछ कदम चले, फिर वे निशान एक छिपी हुई गुफा के प्रवेश द्वार में गायब हो गए। सभी ने अनुमान लगाया कि ये गुफा आदमखोर सूअर का ठिकाना है, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए उन्होंने जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आह कुन सबसे बहादुर था। उसने सबसे पहले गुफा में धुआं बम फेंका ताकि सूअर को बाहर निकाला जा सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने आखिरकार हिम्मत जुटाई, कतार में खड़े हुए